बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्सर यानी मैदे में ज़ख़म छोटा हो या बड़ा ज़िंदगी को अजीरन कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं वसीम अनवर वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स जिसकी वजह से हम अल्सर को ठीक कर सकते हैं और इसको बढ़ने से भी रोक सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिससे हम मैदे के बेशुमार मसाइल से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपसे शेयर करूं, जब किसी को अल्सर यानी मैदे के ज़ख़म का आर्ज़ा होता है तो उसके पेट में दर्द रहता है, ख़ास तौर पर खाने के बाद दर्द होता है। इसके अलावा मैदे के मकाम पर जलन यानी बर्निंग महसूस होती है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता है, पेट में गैसेस रहती हैं और इसके अलावा जिस्म में कमज़ोरी, थकावट के साथ साथ खून की कमी भी वाक़या हो सकती है। दोस्तों मतली क्या भी इसमें देखी गई है। तो इसके साथ साथ मैं दोस्तों बताता चलूँ कि इसकी बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन मैं आपके साथ चंद वजूहात शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक वजह बेदरेग पेन किलर मेडिसिन का इस्तेमाल है। इसके अलावा रंज, गम, फ़िक्र और सोच से भी मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। दोस्तों अल्सर का ताल्लुक चूँकि मैदे से है और मैदा हमेशा खाने पीने की बेहतियाती से ही ख़राब होता है। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं कि अल्सर के मरीज़ों को अपनी खुराक कैसी रखनी चाहिए और अपनी खुराक के ज़रिए किस तरह हम अल्सर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अल्सर के मरीज़ हैं, सबसे पहले तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो ठंडा और मीठा दूध थोड़ा थोड़ा करके पिएं ताकि मैदे के जो ज़ख़म है उसको सुकून मिले। दूसरी अहम बात बताता चलूँ कि कोशिश करें अपनी खुराक में बिस्किट, केक पीस, केक रस और अंडे का इस्तेमाल ना करें, इससे अल्सर के मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ जाती है। दोस्तों पानी ज़रूर पिएं, ज़्यादा पिएं, लेकिन आपको पानी साफ़ सुथरा उबला हुआ या फ़िल्टर वाला पीना चाहिए। प्रोबायोटिक्स के हवाले से दही का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। दही हमारे फ्रेंडली जो बैक्टीरिया हैं उनका मुहाफ़िज़ है, इसलिए अगर दही का इस्तेमाल किया जाए तो वो भी आपके मैदे के ज़ख़म के लिए ठीक है। दोस्तों सब्ज़ियों के हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगा कि तमाम सब्ज़ियाँ सिवाय टमाटर के बेहद मुफीद हैं, अल्सर के लिए आप इस्तेमाल करें, लेकिन आप सलाद की बजाय सब्ज़ियाँ पका कर इस्तेमाल करें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों अल्सर के मरीज़ों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि नाश्ता लेट करने से भी हमारे अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है जो कि इस बीमारी को बढ़ा सकती है। दोस्तों अपने खाने पीने में मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें, ख़ास तौर पर बड़ा गोश्त बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, ये भी मैदे के ज़ख़म को बढ़ा सकता है। दोस्तों मैदे के ज़ख़म यानी अल्सर की एक बहुत बड़ी वजह हमारे तेज़ मिर्च मसाले हैं और इसके साथ साथ अल्सर की बहुत बड़ी वजह चिकनाइयाँ भी हैं। इसलिए कोशिश करें ज़्यादा चिकनाई वाले खानों से एहतियात करें और अगर आपने खाना हो तो उसमें ऑयल बहुत कम मिकदार में डालें ताकि आपका अल्सर जल्द से जल्द ठीक हो सके। दोस्तों मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब फ्रूट्स का इस्तेमाल भी हमारे मैदे के ज़ख़म के लिए बेहद मुफीद है, लेकिन शुरू में कोशिश करें कि ऐसे फल ना खाएं जिनके अंदर आपको खटास महसूस होती हो। दोस्तों अल्सर के मरीज़ों से गुजारिश है कि वो रात का खाना कम से कम 3 घंटे पहले खाएं और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि अल्सर के मरीज़ों को चाहिए कि सुबह का नाश्ता जल्दी करें और निहार मुँह ज़्यादा पानी ना पिए। इसके साथ साथ दोस्तों बताऊं कि सिगरेट, पान, तंबाकू भी हमारे मैदे के ज़ख़म को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं, लिहाजा अल्सर के मरीज़ों को चाहिए कि इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें। दोस्तों अल्सर के मरीज़ों के लिए एक छोटी सी टिप बताना चाहूँगा कि अल्सर के मरीज़ को चाहिए कि अगर उनके पेट में दर्द रहता हो तो सौंफ 50 ग्राम, खुश्क धनिया 50 ग्राम और उस पर 25 ग्राम अगर मलट्ठी मिला ली जाए तो ये उनके अल्सर के लिए बेहद मुफीद रहेगी और आप इसका सुबह दोपहर शाम आधी चमची खाएं, आपको अल्सर के मर्ज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अल्सर के मरीज़ों को चाहिए कि अदरक का कहवा बनाकर पिएँ, वो भी उनके मैदे के ज़ख़मों के लिए, तेज़ाबियत के लिए, गैस के लिए बेहद फ़ायदा रहेगा। दोस्तों अल्सर के मरीज़ जिनके खाना खाते ही दर्द शुरू हो जाती है तो उनसे गुजारिश है कि अगर वो एक टुकड़ा अदरक का लें और उसमें एक आधी चमची पुदीने की मिक्स करके उसकी टी बना लें, यानी कि उसको एक गिलास पानी में पका लें और उस कप को पिएँ तो इंशाल्लाह वो दर्द भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों अल्सर के मरीज़ों के लिए हल्दी बेहद मुफीद है। आप इसकी एक चुटकी निहार मुँह यानी खाने से पहले ले सकते हैं, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने लहसुन को खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना। मलट्ठी भी इस हवाले से बड़ी फ़ायदेमंद है। आप मलट्ठी का पाउडर ले लें, उस छोटी चमची का चौथा हिस्सा अगर निहार मुँह खाया जाए तो आपके मैदे के ज़ख़मों के लिए बेहद मुफीद है। दोस्तों अल्सर के मरीज़ों के लिए गुजारिश करूँगा कि अगर उनके पेट में बहुत दर्द रहता है तो बनी बनाई दवाई करशी की एक गैस्ट्रोफिल लिक्विड के नाम से मिलता है, वो खाना खाने के बाद अगर सुबह दोपहर शाम पिया जाए तो इंशाल्लाह इससे आपका पेट का दर्द वगैरह ठीक हो जाएगा।
دوستو السر کے حوالے سے ہربل میڈیسن جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیپسر کے نام سے برک کمپنی نے گولیاں بنا رکھی ہیں. اگر 2 گولیاں صبح دوپہر شام کھائی جائیں تو انشاءاللہ معدے کا زخم، السر، چاہے وہ گیسٹرک السر ہو یا پیپٹک السر ہو، دونوں کے لیے ہی بے حد فائدہ مند رہے گا. پیپٹک السر کے حوالے سے پیپسر شربت بھی موجود ہے جسے آپ استعمال کر کے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ ہربل میڈیسن ہے اور ان سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. دوستو ٹاپ ٹریٹمنٹ نے بھی ایک بہت اچھی دوائی بنا رکھی ہے، اس کا نام السرائٹ ہے. یہ صرف معدے کے زخموں کے لیے، تذابیت کے لیے، گیس کے لیے بے حد مفید ہے. اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ السر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. دوستوں معدے کی جلن اور درد کے لیے الائچی کا عرق بھی بے حد مفید ہے. تاہم اگر الائچی کا عرق آپ کو نہ دستیاب ہو تو 3 الائچی کے دانے 1 گلاس پانی میں پکائیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو نوش فرما لیں. اس طرح ٹینشن اور ڈپریشن کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. اگر ٹینشن بہت رہتی ہو تو ہمدرد کی بہت اچھی دوا جسے ہم سومینا کہتے ہیں، آپ اس کی 1 چمچی روزانہ رات کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن بھی ختم ہوگا. ڈپریشن ختم کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ السر کی بہت بڑی وجہ ہے. دوستو یہ کچھ ٹپس تھے جس سے ہم السر کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ غذا کو نرم رکھیں، اپنے خوراک میں دلیے کا استعمال کریں، سفید چاولوں کا استعمال کریں، کھانا وقت پر کھائیں، چبا کر کھائیں، اور بازاری کھانوں سے خاص طور پر برگر، پیزے، شوارموں سے مکمل طور پر پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا السر چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا. دوستو مزید کوئی بات پوچھنی ہو، رہ گئی ہو، تو آپ ہمیں اس کمنٹ باکس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. میری آخر میں آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما دیجیے گا، ہماری اس بہت ہی اہم ضروری معلومات کو دوستوں تک شیئر کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر.